फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सिमी में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने कल बात की थी NCERT सीरीज़ की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कल अपलोड किया है। एंड देन आज नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर की बारी है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, जो कि है भोजन के घटक। भोजन के घटक अर्थात जिन भी पदार्थों से मिलकर भोजन बना होता है, जिन पोषक तत्वों से मिलकर हमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो सारे ही पोषक तत्व भोजन के घटक कहलाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए 2.1 में दिया गया है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न पदार्थ हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें या तो पादपों से या जंतुओं से मिलती है। जी बिल्कुल। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होते हैं। 5 तरह के पोषक के बारे में हमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश और जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या आप सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? देखिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए ये है कुछ क्रियाकलाप जिनके द्वारा हम विभिन्न पोषक तत्वों का परीक्षण करेंगे, और ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़कर देखते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दी जाती हैं। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 100 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ये क्रियाकलाप 2 में मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे हैं कुछ बच्चे। अगले परीक्षण में प्रोटीन का परीक्षण किया गया है, वसा के लिए परीक्षण किया गया है, जिनके बारे में आगे जानते हैं। हमारे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये जानने के लिए हम आगे की वीडियोस देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रकार जिन भोजनों में होती है, हम उन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट वाले और वसा वाले भोजन कुछ नीचे चित्र बनाकर दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं: गेहूँ, चावल, बाजरा, शक्करकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे और आपने खाए भी होंगे। यह है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। इस अगली बार में हम देखते हैं वसा के कुछ स्रोत, जो कि पादपों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होती है वसा हमें। तो पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ स्रोत हैं: मूंगफली, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, गिरी और तिल। जंतु स्रोत कुछ है: मांस, मछली, घी, दूध, क्रीम और मक्खन, अंडे। ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए वसा के जंतु स्रोत हुए। अगली बार हम देखते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन के कुछ स्रोत भी हमें पादपों जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले जैसे विभिन्न प्रकार की दालें, मटर, चना, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन, की सभी हमें पादपों से प्राप्त प्रोटीन हैं। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन है पनीर, मछली, मांस, दूध, अंडा। ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन है। देखिए नीचे दिया हुआ है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो बताइए ऊर्जा देने वाला भोजन हम किसे कहते हैं? जी, कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, और प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तथा विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की काफ़ी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं जिन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रेलवेज, एसएससी या टीईटी आदि में इनको पूछा जाता है। देखिए, विटामिन ई के कुछ स्रोत हैं। गाजर हो गया, पपीता, दूध, आम, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत हैं यकृत, गेहूँ, चावल। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन डी के कुछ स्रोत हो गए अंडा, मछली, दूध, मक्खन। ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह एक विटामिन ए का फायदा हो गया। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के विटामिन को हम आगे जानते हैं जिनके कुछ स्रोत यहाँ दिए गए हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत हैं यहाँ पर, फास्फोरस के कुछ स्रोत, लोहे के कुछ स्रोत और कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खनिज लवण है और हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। इसलिए शरीर के लिए सभी विटामिन उतनी ही मात्रा में आवश्यक है। इसलिए हमें सभी शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति ज़रूरी है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलापों के माध्यम से दिया हुआ है कि किस प्रकार से विटामिन हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं और हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों में कैसे कैसे पहुंचते हैं। आगे 2.3 में दिया हुआ है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? जो पूरे दिन हम खाते हैं वह तो आहार होता है, लेकिन जो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार, हमने संतुलित आहार के बारे में बात कर ली। अब हम रोगों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इन पोषक तत्वों की कमी से कई रोग भी हो जाते हैं। विटामिन की कमी से भी कई रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से भी रोग हो जाते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। लंबे समय तक ये कमी रही तो अभावग्रस्त हो जाता है, इसलिए उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम डेफिशिएंसी कहते हैं, अभावजन्य रोग। विटामिन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, विभिन्न प्रकार की डेफिशिएंसीज हमारे शरीर में हो जाती हैं। देखिए, ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, सो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन ए के लिए, ये विटामिन ए क्या करता है हमारे शरीर में वो देखते हैं हम। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता, ये हमारी दृष्टि कमज़ोर कर देता है। अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1, बेरी, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती। विटामिन सी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी, ये होता है रिकेट्स। इसकी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं, जो कि अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेट्स रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी अस्थियां और दंत क्षय होने लगता है। हमारी अस्थियों को बहुत नुकसान हो जाता है और कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारे दांतों में भी नुकसान होता है। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर होता है, यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। और लोहा मतलब आयरन से हमें अरक्तता हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से हम कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे शारीरिक एनीमिया से हमारे शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं
इसमें जो प्रमुख शब्द आए उनके बारे में। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है ये हम सब ने जाना है। मैं बता देती हूँ एक बार। वो संतुलित आहार वही आहार तो हम करते हैं, लेकिन संतुलित आहार वो होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट वह होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये ऊर्जा हो गई। ऊर्जा, इन वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व, ये सारे खनिज लवण हैं। विटामिन, प्रोटीन, ये सारे पोषक हैं। प्रोटीन क्या होता है मैंने जाना। रुक्षांश, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जो कि आलू को छीलने पे हमें हाथ में थोड़ा रूखा रूखा सा होता है ना, वो मंड कहलाता है। और विटामिन भी हमने जाने, जिनकी कमी से हमें बहुत सारे रोगों को झेलना पड़ता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सारांश। पूरी पाठ का सारांश दिया हुआ है हमारे यहाँ पे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना चाहिए हमें। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की आवश्यकता, हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इससे संतुलित आहार काफ़ी ज़रूरी हो गया है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हम बता सकते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व, वसा, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। ठीक है, अब ये रिक्त स्थानों की क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? विटामिन डी के अभाव से हमें कौन सा रोग होता है, ये हम आगे अभी हमने डिस्कस किया है। विटामिन डी के अभाव से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे भोजन में रिक्त स्थान के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी किसके अभाव से होता है देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है। रतौंधी यानी स्कर्वी रोग हमें विटामिन सी की कमी से होता है। प्रस्तावित परियोजनाएं और क्रियाकलाप जो कि बच्चों द्वारा, टीचर्स द्वारा करवाई जाती हैं बच्चों को, इसके बारे में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 जो कि है भोजन के घटक, हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। और चैप्टर 1 कल हमने कंप्लीट किया था, आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। देन आगे चैप्टर 3 के लिए हम मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बने रहिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।